नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। बेसिकली सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया था। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद रेट लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो बेसिकली रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वी हैव वन रिएक्टेंट विच इज़ गिविंग अस प्रोडक्ट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ टाइम, माइनस साइन, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। दैट मीन्स कि डायरेक्टली रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होएगा उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन ए एक्चुअली। सो दैट मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो के आ गया। सो दिस इज योर रेट इक्वेशन। के क्या है, रेट कांस्टेंट या फिर रेट कोफिशिएंट फॉर द रिएक्शन। सो इसके अलावा इफ़ यू हैव नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लाइक ए प्लस बी, उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अलजेब्रिक सम ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब वो ए के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बी के ऊपर भी। तो के प्रोपोर्शनैलिटी साइड में हटाई, के ए बी, मतलब इस इक्वेशन के लिए ये रेट इक्वेशन है। फाइन। अब आ जाता है कि ये तो था सिंपल इन जनरल रेट लॉ ने जो बताया। अब मास एक्शन ने क्या बोला और रेट लॉ ने क्या बताया एक्चुअली। रेट लॉ सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के ऊपर डिटर्मिन बेस्ड था, बट मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, ठीक है, वो उसने थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर अपनी जो लाइंस थी उनको एक्सप्लेन किया। लाइक रेट लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये बोला कि इफ़ वी हैव दिस रिएक्शन, सपोज इस रिएक्शन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस फ्लोरीन, इट विल गिव्स दिस प्रोडक्ट। इसमें 2 मोल्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंटायरली डिपेंड करेगा दोनों ही रिएक्टेंट्स के ऊपर, दोनों रिएक्टेंट्स की सेम कंपोजिशंस के ऊपर। अगर इसके 2 मोल्स लगे हैं तो ये इसकी पावर में चले जाएंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ये है। बट एक्सपेरिमेंटली जब इस रिएक्शन को देखा गया ना, तो रेट क्या आता है, बेसिकली रेट आता है ये, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि इस रिएक्शन का फर्दर कोई मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म में कि स्लो स्टेप से ही हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो स्लो स्टेप में सिर्फ NO2 का एक ही मोल इन्वॉल्व है, दूसरा नहीं इन्वॉल्व है। तो स्लो स्टेप में अगर एक मोल इन्वॉल्व इसका है, एक इसका है, तो दैट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग रेट की इक्वेशन ये है। और दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो कि रेट लॉ ने दिए था। यही बेसिक डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ के बीच में। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ पे जो है वो छोड़ दिया। अब हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग ही कि स्लो स्टेप से ही हम डिटर्मिन करते हैं कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होएगा और किन रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट्स स्लो स्टेप में होंगे ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस वी गेट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होंगी, जो पावर्स आ जाती हैं। पावर्स क्या होती हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व है। अगर ये स्लो स्टेप में 2 होते तो ऑब्वियसली इसकी पावर 2 आती। तो ये जो पावर है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर 2 रिएक्टेंट्स है, दोनों की पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा। अगर 3 है, तीनों की पावर्स का सम। अगर 1 है तो फिर तो खैर वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम लेके चलें, सपोज ये है मेरा ए रिएक्टेंट, दूसरा बी रिएक्टेंट है, इसके इतने नंबर ऑफ मोल्स है, इसका इतने, मतलब इसका कॉफिशिएंट स्मॉल है, इसका कॉफिशिएंट स्मॉल बी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। अब कई रिएक्शंस में ज़रूरी नहीं है कि लाइक पावर ही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली बताती है। मेरे पास ये एग्जांपल है, H2 + Cl2 विल गिव्स अस HCl। एक्सपेरिमेंटली मुझे ये पता चलता है कि मैं चाहे हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन जितनी मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, चाहे क्लोरीन की इंक्रीज डिक्रीज कर दूं, प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही तो मतलब फिर इनकी पावर्स क्या होंगी, 0। 0 + 0 फिर ऑर्डर भी क्या होगा, 0। लेकिन अगर मैं N2O5 की बात करूं, N2O5 में अगर मैं इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो प्रोडक्ट्स पे फ़र्क आता है। तो दैट मीन्स कि ऑब्वियसली रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो मतलब इसकी पावर 1 आएगी तो ऑर्डर क्या आएगा, 1। अब नेक्स्ट वाली में क्या है, दोनों की कंसनट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करने से प्रोडक्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। मतलब दोनों की पावर्स 1 1 होंगी, 1 + 1, ऑर्डर क्या होगा, 2। सो दिस इज ऑर्डर। तो अब ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में बड़ा एक मेन डिफरेंस है कि ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। अब ऑर्डर कैसे फ्रैक्शनल हो सकता है, ये एसिटाल्डिहाइड है,
इसके मैंने 2 मोल्स लिए सपोज, बट स्लो स्टेप में इसकी डिकम्पोजिशन में स्लो स्टेप में सिर्फ ये 1.5 मोल्स ही इन्वॉल्व हैं इसके स्लो स्टेप में। तो ऑब्वियसली रेट तो मैंने स्लो स्टेप के लेना, तो इसकी पावर फिर क्या आएगी 1.5, तो ऑर्डर भी क्या आएगा 1.5, फ्रैक्शनल हाफ 1.5, ठीक है। सो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलैरिटी कान बी फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। अब मैं आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस बताती हूँ विद एग्जाम्पल। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन आयरन, हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है, ठीक है। दोनों की डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन पे, मतलब दोनों की पावर क्या आएगी 1 1, तो ऑर्डर क्या आएगा 1 + 1 2। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक इसका, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 + 1 2, मतलब ऑर्डर भी 2, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2। बट नेक्स्ट एग्जांपल में देखती हूँ सुक्रोज का। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, बट वाटर यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है तो मतलब इसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगर ये इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो। 2 रिएक्टेंट्स हैं। अब ऑर्डर क्या आएगा, अगर इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है तो मतलब इसका ऑर्डर 0 है, इसकी पावर 1, तो ऑर्डर क्या आएगा 1 + 0, ऑर्डर आएगा 1। बट मॉलिक्यूलैरिटी जब निकालनी है तो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करना है, तो मॉलिक्यूल्स तो दोनों की वाटर मॉलिक्यूल्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 + 1 2 आएगी, बट ऑर्डर 1 + 0 1 आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। ऑर्डर हमें बताता है कि किसकी डिपेंडेंसी है किसकी नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी में तो आपको मॉलिक्यूल्स जितने भी रिएक्टेंट में हैं उनको कंसिडर करना ही पड़ता है। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। फाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं